एक और बड़ी जानकारी आ रही सुरक्षा के लिहाज से। दिल्ली में स्वात टीम और ब्लैक कैट कमांडोज भी अलर्ट मोड पर है। स्वात और एनएसजी कमांडोज को इमरजेंसी नोट पर स्टैंड बाय मोड में रखा गया है। दिल्ली में जगह जगह डॉग और बॉम्ब स्क्वाड की भी तैनाती की गई। लाल किला, इंडिया गेट जैसी ऐतिहासिक जगहों पर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और ये एहतियात जरूरी भी है। जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए समीर, जिस तरीके से 26 जनवरी को हुआ, जो अभी कुमार कुंदन बात कर रहे थे, विश्वास और अविश्वास की जो डोर थी वो टूटी। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कतई कोताही नहीं बरतना चाहती है और यही वजह है कि पिछले 3 दिन से लगातार मीटिंग का दौर चल रहा था और उसके बाद अब बड़ी संख्या में यानी कि 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर और दिल्ली के अंदर, और खास बात है कि न्यू दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के अंदर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी सूरत में अगर 26 जनवरी की तरह कुछ कोशिश होती है तो उसको पूरे तरीके से धराशायी किया जा सके। और उसको लेकर स्वैट टीम को और इसके अलावा एनएसजी को अलर्ट मोड पर डाला गया है। कई पैरामिलिट्री फोर्स की जो बटालियन है वो इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के अंदर मौजूद है, जो रिजर्व फोर्स की तरह बैठी हुई है कि अगर कुछ भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसे समय रहते निपटा जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस इस बार पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है कि ताकि जो 26 जनवरी को हुआ उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर से ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, और 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस बहुत सतर्क नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों की हर हरकत कैमरे में कैद होगी। दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में फोटोग्राफर्स हायर किए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने आज वीडियोग्राफर्स भी हायर किए हैं। तो कुल मिलाकर प्रदर्शनकारियों की हर हरकत पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर होगी। मानव यादव हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वास और अविश्वास के बीच दिल्ली पुलिस की ये तैयारियां क्या कह रही हैं मानव, जरा हमें बताएं, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां बैठकर किसान नेता सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चक्का जाम को लेकर कहीं कोई हिंसा ना हो, किसी तरह की गलत हरकतें ना हो, इसके लिए किसानों की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, वो कितना सचेत नजर आए आपको? बिल्कुल समीर, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कल डॉक्टर दर्शन पाल से हमारी बात हुई थी, किसान नेता हैं। जब हमने उनसे पूछा कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, क्या उसके बाद आपके ऊपर दबाव है, जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो 26 जनवरी को हुआ उससे हमारे आंदोलन को नुकसान हुआ है और इसके बाद आज के दिन जब चक्का जाम होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा ने जहां जहां आंदोलन चल रहा है वहां पर अपने वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा दी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश ना करे। और दूसरी बात यह कि जैसे जानकारी यह है कि यूपी और उत्तराखंड में आंदोलन जो चक्का जाम है वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वजह यह दी गई है कि इन इलाकों में अगर बाहरी तत्व घुसकर आंदोलन खराब करने की कोशिश करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी से कहीं बचने के लिए किसान नेता पीछे हमको हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर बॉर्डर की बात करें तो आप यहाँ पर पीछे तस्वीरें देखिए, यहाँ से सिर्फ पैदल जाने वालों को अनुमति थी, आज पुलिस ने उनको भी अनुमति नहीं दी है। यानी आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं अब कहीं ना कहीं दूसरे रास्तों की तरफ होकर अपनी जो मंजिल है उसकी ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की तैयारियां हैं, किसान नेता भी तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आज ये चक्का जाम सफल हो जाए और कोई कहीं पर भी उपद्रव ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो केएमपी है जो सोनीपत के होते हुए गाजियाबाद पलवल की तरफ जाता है उसको चक्का जाम करने की बात सामने आ रही है, वहां पर जाकर ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन कल ये लोग साफ बोल रहे थे कि हम दिल्ली के अंदर जितने भी रास्ते जाते हैं वहां पर हम चक्का जाम नहीं करेंगे। ठीक है, देखना ये होगा कि 12 से 3 के बीच इनकी तैयारियां कितनी हमको सड़क पर दिखाई देती हैं। ठीक है, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।